इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी वायलेशन की। किन कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं डाटा की सिक्योरिटी वायलेट हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी वायलेशन। फॉलोइंग आर some ways through which security of data will be considered as वायलेशन। कुछ वेज हैं जिनके ज़रिए जिनको करने से जिन कामों के करने से हम समझेंगे कि डाटा की सिक्योरिटी वायलेट हुई है। सबसे पहले थेफ्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में स्टोरेज डिवाइसेस की चोरी वायलेशन कंसिडर की जाती है, लेकिन आम जिंदगी में भी किसी भी चीज़ का थेफ्ट वायलेशन कंसिडर किया जाता है। समवन may get access to computer room and can take away storage devices which contain sensitive data। नंबर 2 है किसी के डाटा को मिसयूज़ करना। अगर हम किसी के डाटा को मिसयूज़ करते हैं तो वो भी कंसीडर किया जाता है वायलेशन के तौर पर। मिसयूज़ ऑफ someone others data। unauthorized user may get access to someone other someone others data and can use it for his own benefits। अपने बेनिफिट्स के लिए वो यूज कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 है एक्सेस टू मेल सर्वर। ईमेल के लिए सर्वर्स वगैरह यूज़ होते हैं। कोई हैकर ईमेल सर्वर तक क्या कर सकता है, एक्सेस गेन कर सकता है और उसके बाद लोगों के पर्सनल डाटा तक एक्सेस करने के बाद उसका मिसयूज़ कर सकता है। अनऑथराइज्ड
person may get access to mail server and can read others' personal messages, causing privacy issues। उसके बाद है बैंक अकाउंट्स तक एक्सेस हासिल कर लेना। एक्सेस टू बैंक अकाउंट। Some hacker may gain access to others' account and can transfer large amount from those accounts, और उन अकाउंट से वो क्या कर सकता है, कोई अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है अपने पर्सनल अकाउंट में। लास्ट वन है हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। ये इम्पोर्टेंट है। कोई यूज़र क्या कर सकता है, सो मैनी रिक्वेस्ट किसी सिस्टम या किसी नेटवर्क की तरफ भेज सकता है और ज़्यादा फेक ट्रैफिक जनरेट करके तमाम सिस्टम्स को बिज़ी कर देता है और उन कंप्यूटर्स को अनअवेलेबल कर देता है ऑथराइज्ड यूज़र के लिए। और ऐसी कंडीशन को हम डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक बोलते हैं। जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं वो रियल टाइम अपने सिस्टम्स को यूज़ नहीं कर पाते और गिवन टाइम में अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। ऐसे अटैक को डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक कहते हैं। सम हैकर may send too many requests towards system and can make system unavailable for authorized users। ऑथराइज्ड यूज़र के लिए वो सिस्टम्स को अनअवेलेबल कर सकता है। दिस अटैक इज known as denial of services अटैक। इस अटैक को हम डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक बोलते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी डाटा की सिक्योरिटी वायलेट हुई है। नंबर 1 थेफ्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, नंबर 2 मिस यूज़ ऑफ समवन्स अदर्स डाटा, नंबर 3 है एक्सेस टू मेल सर्वर पर एक्सेस करके लोगों के पर्सनल मैसेजेस को पढ़ना, एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स, और लास्ट वन 5th है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। लोगों के लिए जेन्युइन सिस्टम को अनअवेलेबल कर देना डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।